हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस बार मैं 2 साल के बाद इस चैनल में वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं बिज़ी हो गया था अपने दूसरे काम में और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब मुझे टाइम मिला है थोड़ा कुछ वीडियो बनाने के लिए और इस मैं अब कंटिन्यूस वीडियो डालने का प्लान कर रहा हूँ ताकि मैं कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो डालूँ। तो इस बार मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़े से डिटेल्स में। तो सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग मनी। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अपने पैसे को आप सेव करके रखते हो सेविंग्स अकाउंट में या एफडी अकाउंट में, और उसे इमीडिएटली खर्चे नहीं करते हो। और ये पैसा आप सेव करके रखते हो किसी भी लाइक इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, लाइक मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। इस टाइप के सिचुएशन से आप डील करने के लिए जो पैसे सेव रखते हो उसे सेविंग्स बोलते हैं। या तो फिर आप किसी भी फ्यूचर बड़े एक्सपेंडिचर के लिए सेव करके रखते हो, लाइक बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, या तो फिर घर खरीदना, कुछ महंगी गाड़ी खरीदना, या तो कुछ भी ऐसे अपने ड्रीम को फुलफिल करने के जो पैसे आप सेव करके रखते हो उसको बोलते हैं सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर मनी ग्रोज। लाइक अब ऐसा पैसा जो कि आप इन्वेस्ट करके रखते हो किसी भी चीज़ में, लाइक गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या तो प्रॉपर्टी हो गया। ऐसा पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हो ताकि वो ईयर और ईयर उसका वैल्यू बढ़ते जाए, लाइक किसी भी फिक्स परसेंटेज या तो डिफरेंट परसेंटेज से बढ़ते जाए, उसको बोलते हैं सेविंग्स। यहाँ पे आपका पैसा का वैल्यू टाइम के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो ये हमें इन्फ्लेशन से भी डील करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज अ प्रोटेक्शन अगेन अनसर्टेनिटी। लाइक हमारे लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी होते हैं, लाइक कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, या तो फैमिली में की पर्सन का डेथ हो सकता है, या फिर हमारे बिजनेस में कुछ डैमेज हो सकता है, फायर हो सकता है, कुछ भी ऐसा अनसर्टेनिटी इवेंट अगर लाइफ में कभी भी आ जाए तो इंश्योरेंस हमें उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा नुकसान होता है उसका भरपाई करके इंश्योरेंस देता है। और एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को बचा के रखने के लिए हेल्प करता है। लाइक अगर अनसर्टेनिटी कुछ भी इवेंट आ जाता है और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप पैसे कहाँ से निकालोगे? अपने सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट से निकालोगे, राइट। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपको वो लॉस का भरपाई करके देगी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बचा के रखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली कहानी से। फर्स्ट स्टोरी आज की, ये करण है। इसे घूमने का बहुत शौक है। हर 2-3 महीने में एक महंगी ट्रिप जरूर जाते हैं ये, डोमेस्टिक हो या फॉरेन कहीं भी, बट इनको जानना जरूरी है। और इसे लेटेस्ट गैजेट्स खरीदना, शॉपिंग का बहुत शौक है, लाइक कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, या तो फिर प्ले स्टेशन जैसी चीजें खरीदना, या तो फिर महंगी बाइक खरीदना। बट ये जितने भी पैसे कमाते सारे के सारे खर्चे कर देते। इन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो हुआ क्या, अभी जब कोविड के टाइम इनका जॉब चला गया तो ये मजबूरी में अपने पेरेंट्स के घर पे रहते और उनके पैसे में जीते हैं। तो क्योंकि इनके पास कभी कोई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट था ही नहीं अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए। ये है मिस्टर अभिनव। इसे भी घूमने का बहुत शौक है। ये भी रेगुलर ट्रिप्स में जाता रहता है, लेकिन वो सोच समझ के पैसा खर्चा करता है। लेकिन ज्यादा महंगे ट्रिप्स में नहीं जाते हैं। ये शॉपिंग भी करते हैं, ऐसे फालतू की चीजों में पैसे नहीं डालते हैं। अपनी खाली टाइम को प्रोडक्टिव चीजों में डालना पसंद करते हैं, लाइक जैसे कि बुक पढ़ना या तो ऑनलाइन स्टडी कुछ करना। अपनी स्किल्स को बढ़ाने में बिलीव करते हैं और खुद के ऊपर अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया था, बट इसने कभी कुछ सेविंग्स की ही नहीं। तो हुआ क्या, लास्ट ईयर अभी जब स्टॉक मार्केट गिर गया था कोविड की वजह से और इनका जॉब भी चला गया था, तो इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल कर दी अपनी मंथली एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ सेविंग्स की ही नहीं थी। तो चलिए समझते हैं सेविंग्स क्या होता है। सेविंग्स एक ऐसा पैसा होता है जो हम अपनी इनकम से निकाल के अलग कर देते हैं, उसको साइड में रख देते हैं, लाइक उसको एफडी में डाल देते हैं, या तो सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देते हैं, और उसको इमीडिएटली खर्चा नहीं करते हैं। उसको हम सेव करके रखते हैं किसी भी फ्यूचर नीड के लिए। फ्यूचर नीड कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ प्लान परचेज, लाइक घर खरीदना, या तो फिर बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, या कुछ गाड़ी, कुछ भी हो सकता है वो, या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन डील करने के लिए, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकता है, या तो फिर जॉब लॉस भी हो सकता है। इस टाइप की चीजों से डील करने के लिए हम जो अपने पैसे सेव करके रखते हैं अपने करेंट इनकम से फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं सेविंग्स। तो चलिए समझते हैं सेविंग्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपनी लाइफ में। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे सेव्ड है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो एंड इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो। इमरजेंसी, कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है, लाइक मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे सेव्ड है तो आप टाइमली यूजफुल एक्शन जल्दी से जल्दी ले सकोगे, जो कि आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है।
अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे सेव्ड है तो आपको पता है किसी भी अनसर्टेनिटी से डील कर सकते हैं, इसलिए आपको लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं होता है। सेविंग्स हमें मदद करता है अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए सेविंग्स हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि बिग परचेस हो गया, घर खरीदना, जमीन खरीदना या कुछ फ्लैट खरीदना, कुछ भी, या तो फिर हायर एजुकेशन हो गया, लाइक खुद का पढ़ाई या तो बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर हम पैसा सेव कर रहे हैं तभी हम उसे पूरा कर पाएंगे। या फिर अपना खुद का ड्रीम पूरा करने के लिए, ड्रीम कुछ भी हो सकता है, लाइक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप सेव करोगे तभी आपके पास वो पैसा होगा और उस सेविंग्स को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज की दूसरी कहानी ये है शर्मा जी। शर्मा जी के दो बेटे हैं, एक करण और दूसरा अभिनव। शर्मा जी ने अपने दोनों बेटों को 1-1 लाख रुपया दिया और कहा, देखता हूँ 20 साल के बाद किसके पास ज्यादा पैसा होता है। करण, जो स्पोर्ट्स खेलने का बहुत बड़ा शौकीन है, उसने एक स्पोर्ट्स की दुकान खोली। उस दुकान से वो महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग गया। उस 1 लाख में से 50% वो सेव करता था अपने बैंक अकाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में और 50% खर्च करता था। तो टोटल 20 साल में उन्होंने 1.2 करोड़ रुपए सेव कर लिया अपने बैंक अकाउंट में। बैंक से उन्हें 8% इंटरेस्ट मिलता था रिकरिंग डिपॉजिट में। तो टोटल उनके पास 2.9 करोड़ रुपीज हो गए 20 साल के बाद। अभिनव, इन्हें बुक पढ़ने का काफी शौक है और इसने एक बुक की दुकान खोली। इस दुकान से वो महीने की 75,000 रुपए कमाने लग गए। 75,000 में से 50,000 वो खर्चा करते थे और 15,000 स्टार्ट किया सेव करना म्यूचुअल फंड में, जहां से उन्हें एवरेज रिटर्न मिला 18% का। बाकी का 10,000 रुपए डाला सेविंग्स में अपने बैंक अकाउंट में, जहां से उन्हें 8% इंटरेस्ट मिलता था रिकरिंग डिपॉजिट में। तो टोटल उन्होंने 25,000 रुपीज डाला सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में। तो 20 साल के बाद उनका वैल्यू हो गया 4.05 करोड़। तो यहाँ पर अभिनव क्लियर विनर साबित हुए। तो पिछले कहानी में हमने ये सीखा कैसे अभिनव करण से कम पैसे कमाते हुए भी उससे लाइफ में आगे निकल गया जस्ट बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी। लाइक उन्होंने अपने पैसे को थोड़े से इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में और उसके पास ज्यादा पैसा हो गया करण से, जबकि करण उससे ज्यादा पैसे कमाता था। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट को खरीदना होता है जो कि फ्यूचर में हमें वो इनकम जनरेट करके देगा। लाइक कुछ जमीन हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, या तो शेयर्स हो सकता है, या फिर कुछ डिग्री हो सकता है। तो ये सब एक ऐसे एसेट है जो कि हम अभी खरीदते हैं और फ्यूचर में इससे हमें इनकम मिलता है। ये है आज की तीसरी कहानी। समझो ये आप हो और आप इन्फोसिस कंपनी में जॉब करते हो। आप इन्फोसिस कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो और बदले में कंपनी आपको हर महीने सैलरी देती है, सपोज 1 लाख रुपए। ये आप हो और सपोज अगर आपके पास ऐसी कोई टेक्निक होती है जहां आप अपनी कॉपी बना सकते हैं, ये आपकी पहली कॉपी, ये आपकी दूसरी कॉपी, और आप तीनों के तीनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। आप खुद इन्फोसिस में काम करते हैं, आपकी एक कॉपी एचडीएफसी बैंक में काम करती है, दूसरी कॉपी मारुति सुजुकी में काम करती है, और तीनों कंपनी से आपको महीने का 1 लाख रुपए सैलरी मिलता। तो कुल आपके पास महीने के 3 लाख रुपए हो जाते हैं। बट ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो वह यह है कि आप खुद एक कंपनी में काम कर सकते हो और आपके पैसे दूसरे कंपनी में काम कर सकती है, लाइक एचडीएफसी बैंक या तो फिर मारुति सुजुकी या तो कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है। तो आप खुद महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हैं इन्फोसिस से और उस पैसे से थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी से, जहां से आप 1 लाख तो नहीं बट साल के 18 से 20% तक कमा सकते हो। ये करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट का अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इन्वेस्टमेंट हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न देता है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अगर 10 रुपए का वैल्यू 10 साल के बाद बस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट वही चीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में या कोई किसी भी चीज में तो वो 5 गुना तक भी हो सकता है। ऐसा गारंटी नहीं है बट हो सकता है। तो यहाँ पे हाई रेट ऑफ रिटर्न से क्या होता है कि हम हमें जो गोल अचीव करना है लाइफ में वो जल्दी कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें हेल्प करता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इन्फ्लेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि हर साल रेंट कुछ परसेंटेज से बढ़ जाता है, लाइक 5% या तो 10% या तो प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है। वैसे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी हर साल थोड़े ना थोड़े बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वैसे हमारे पास जो मनी है उसका भी वैल्यू बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है टैक्स सेविंग। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ईएलएसएस जैसे स्कीम है म्यूचुअल फंड के, या तो फिर कुछ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो हमें टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है सरकार द्वारा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है इन्वेस्टमेंट का रिटायरमेंट में। अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी फ्यूचर की लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट को पीसफुली जी सकेंगे। इन्वेस्टमेंट हमें हेल्प करता है अपने फ्यूचर गोल को टाइमली एंड कम खर्चे में उसको पूरा करने के लिए। जैसे कि कुछ भी हो सकता है फाइनेंशियल गोल हम लोग का, जैसे कि बहुत सारा कैश बैलेंस होना, या तो फिर हायर एजुकेशन, या फिर महंगी गाड़ी खरीदना, या प्रॉपर्टी खरीदना, या तो फिर वर्ल्ड टूर, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी जो गोल हमारे हो सकते हैं लाइफ में उसको लेस कॉस्ट लेस टाइम में पूरा करने में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। बिना रिस्क का कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। रिस्क क्या होता है? लाइक हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू कम हो जाना, या तो हम जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से उतना ग्रोथ नहीं आना।
ठीक है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्राइसिस, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, या तो अभी फिर कोविड के टाइम में स्टॉक मार्केट गिर गया था। इस टाइप की सिचुएशन में जब डिमांड कम हो जाता है, लोग का परचेजिंग पावर चले जाता है, तो क्राइसिस आने लगता है, और उस समय क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है। या तो कभी किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, लाइक किंगफिशर एयरलाइंस के साथ हुआ था, जिसने भी उसमें पैसा डाला था उनके पैसे डूब गए थे, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गया था। तो इस टाइप का रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट के साथ। लाइक प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत बार गिर जाता है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ऑफ मे बी पुअर डिमांड। और अभी जैसे कोविड के टाइम में प्रॉपर्टीज के वैल्यू गिर गए हैं, क्यों? क्योंकि अभी डिमांड नहीं है, लोग के पास परचेजिंग पावर नहीं है। या तो आपका जॉब भी जा सकता है, आपने खुद में इन्वेस्ट किया था, अच्छा डिग्री लिया, बट आपका जॉब चला गया किसी भी क्राइसिस की वजह से, तो उस टाइप का रिस्क इन्वॉल्व हमेशा रहता है इन्वेस्टमेंट के साथ। आज की चौथी एंड आखिरी कहानी ये है मिस्टर जॉय। और एक दिन अनफॉर्चुनेटली इनकी एक्सीडेंट हो जाती है और इनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, और ये अपनी सारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को गवा देते हैं खुद को और अपने कार को रिस्टोर करने के लिए, और ये बन जाते हैं मिस्टर सैड। तो पिछली कहानी में हमने देखा कैसे मिस्टर जॉय मिस्टर सैड बन गए, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके पास इंश्योरेंस नहीं था, और उसने एक झटके में अपनी सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट गवा दी खुद को रिस्टोर करने में। अगर उनके पास इंश्योरेंस होता, इंश्योरेंस कंपनी उनका सारा लॉस को खुद सफर करती। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहां पर अगर आपको किसी भी प्रकार का लॉस हो, लाइक एक्सीडेंट हो, या तो फिर किसी की हेल्थ की इशू आती है, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, या तो बिजनेस फायर होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको देगी, जो भी लॉस हुआ उसको वापस रिस्टोर करके देगी। तो कुछ भी हो सकता है, लाइक हेल्थ इशू, या तो एक्सीडेंट हो सकता है, या तो फिर फायर हो सकता है। इस टाइप की चीजों में इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्टोर करके देती है जो भी आपको लॉस हुआ है। तो आइए समझते हैं इंश्योरेंस क्यों इतनी जरूरी होती है। ये हमें और हम हमारे परिवार को हेल्प करती है क्राइसिस के टाइम में, लाइक मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या तो एक्सीडेंट हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, या फिर फैमिली में किसी की पर्सन का डेथ होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करता है कि हम अपने नॉर्मल लाइफ को अगेन फिर से जी सकें। और क्योंकि अगर आपकी लाइफ सिक्योर्ड है तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी से डील करने की जरूरत नहीं है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है। सो बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे व्हीकल इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस का यही गोल होता है अल्टीमेटली कि वो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लॉस से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमने पहले कहानी में देखा था मिस्टर जॉय एंड मिस्टर सैड की कहानी में। तो इंश्योरेंस कई सारी प्रकार की होती है, बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकते हैं छोटे से ईयरली प्रीमियम पे करके। जैसे कि पहला हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और दूसरा हो गया लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, और भी टाइप के इंश्योरेंस होता है जैसे कि शॉप इंश्योरेंस हो गया, और ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, लाइक आप कहीं घूमने गए, आपका लगेज घूम गया, या तो पासपोर्ट घूम गया, इस टाइप की चीज़ों में भी इंश्योरेंस ले सकते हो आप। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, या तो इवन कोविड-19 के लिए भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस क्या होता है एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एक दूसरे से काफी अलग प्रोडक्ट है। कई बार आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि इस पैसे के साथ क्या करें, एंड विदाउट इन्फॉर्म डिसीजन किसी भी प्रोडक्ट में आप अपने पैसे डाल देते हैं और उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि किस प्रोडक्ट में आपको अभी पैसे डालने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आप ऐसी और भी वीडियो फ्यूचर में देख सकें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, लाइक हम कहाँ पे पैसे सेव कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कितना रिटर्न मिल सकता है, दोनों कंपेयर कर सकते हैं किसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। और मैं इस सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी वीडियो और भी डालने वाला है फ्यूचर में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।